म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन क्या रिटर्न सबको सही मिलता है? क्या हर एक इन्वेस्टर को यहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है? आज की वीडियो में विश्लेषण में क्या रखूंगा कि देखो, मार्केट तो काफ़ी अच्छे एक लेवल में है अगर आप देखोगे तो, और फिर भी इन्वेस्टर के पास जो रिटर्न का फिगर है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है या फिर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। आखिर इंडस्ट्री में यहाँ पे पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन कई ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा नहीं बना पा रहे। आखिर किन कारणों से म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बन रहा है, उसके बारे में आज मैं विश्लेषण रखूंगा। समझेंगे कि आखिर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे यहाँ पे जी हाँ रिटर्न नहीं बनता हुआ देखने को मिलता है। कई बार इन्वेस्टर ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में लमसम रिटर्न 15% 17% देखने को मिल रहा है, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में जो वो फंड है वो सिर्फ 7 से 8% का रिटर्न दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इन सारे पॉइंट का विश्लेषण मैं आपके सामने रखूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पोर्टफोलियो रिव्यू और डिजाइन को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस को हम समझते हैं, एक फंड्स रिटर्न और दूसरा इन्वेस्टर रिटर्न। फंड्स रिटर्न की बात करें तो जैसे आपने आज किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और 5 साल 10 साल तक आप उस म्यूचुअल फंड में बने रहे, 10 साल के बाद देखे तो वो एक फंड्स का रिटर्न वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इन्वेस्टर के रिटर्न को समझिए कि कब यहाँ पे इन्वेस्टर एंट्री ले रहे हैं और कब यहाँ पे इन्वेस्टर एग्जिट कर रहे हैं, फिर से री एंट्री ले रहे हैं। इस पे इन्वेस्टर का पूरा रिटर्न डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई इन्वेस्टर यहाँ पे 2018 में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, 2020 में गिरावट के चलते वो एग्जिट कर जाता है, फिर 2020 में जी हाँ मार्केट कुछ रिकवर होता है तो फिर से री एंट्री लेता है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो रिटर्न काफी कम बनता हुआ वैसे इन्वेस्टर को देखने को मिला है। फंड का रिटर्न क्या है? जी हाँ, आपने 5 साल 10 साल का देखा रिटर्न। इन्वेस्टर का रिटर्न जी हाँ कब एग्जिट और कब एंट्री होता है इस पे डिपेंड करता है। और कई बार कोई ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसका 5 साल में रिटर्न 20% एनुअल देखने को मिल रहा है, लेकिन आप 5 साल से बने हुए हो लेकिन आपके 20% का एनुअल रिटर्न नहीं है। हो सकता है बीच में आपने कुछ वहाँ पे स्विचिंग किया हो, बीच में वहाँ पे कोई एग्जिट का कॉल लिया हो, फिर से री एंट्री बनाया हो। ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे डिपेंड करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने SIP पॉज किया हो, बंद कर दिया हो, ऐसे सिचुएशन भी डिपेंड करता है। चलिए मैं आपके सामने 7 ऐसे मेजर रीजन रखूंगा जिसके चलते म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर को नुकसान फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्टर मार्केट को टाइमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और कई बार क्या गलती करते हैं, मार्केट जब हाई होता है तो वहाँ पे वो लमसम करते हैं, और जैसे मार्केट में गिरावट होना स्टार्ट होता है या बॉटम बनता है तो वहाँ पे वो एग्जिट का कॉल ले लेते हैं, और ये काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में देखने को मिलता है। अब मार्केट के टाइमिंग के चलते एग्जैक्टली उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। देखो, अगर समय देते हो जैसे 5 साल 3 साल 10 साल का समय देते हो तो जो आपको उस समय हाई मार्केट का एक लेवल था वो किसी न किसी दिन बॉटम भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, 5 साल 10 साल के ड्यूरेशन में, और आपको देखने को मिलेगा कि पैसा अच्छा खासा वहां पे बन। दूसरे प्रॉब्लम की बात करूं तो बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो काफी फ्रीक्वेंटली फंड स्विच करते हैं। मतलब कोई भी फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस क्या दिखा, बस स्विच करने का प्लान कर दिया। 6 महीने 3 महीने 1 साल में रिटर्न अच्छा खासा नहीं देखने को मिल रहा है तो वो स्विच कर देते हैं। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं कि 1 साल में 2 से 3 बार स्विच कर देते हैं। और देखो, ज़्यादा अगर आप फंड स्विच करोगे तो एग्जैक्टली आपको रिटर्न बनता हुआ वहां पे नहीं देखने को मिलेगा। देखो, एक बात आपको गांठ बांध के रखना पड़ेगा कि कोई म्यूचुअल फंड 1 साल में अगर पैसा नहीं बना के दे रहा है लेकिन लंबे ड्यूरेशन में आंकड़े मजबूत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड खराब है। जी हाँ, हर एक म्यूचुअल फंड का एक साइकिल होता है, उस समय वो परफॉर्मेंस शो नहीं कर रहा लेकिन आने वाले समय में फिर से वो रिकवर करेगा, डेटा अच्छा देखने को मिलेगा। तीसरे पॉइंट की बात करूं कि इन्वेस्टर को क्यों यहाँ पे नुकसान होता है, इन्वेस्टर को कई बार पैसा बनता हुआ नहीं देखने को मिलता म्यूचुअल फंड में। काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में वो म्यूचुअल फंड का आकलन करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 साल 2 साल में म्यूचुअल फंड का आकलन स्टार्ट कर देते हैं। देखो, अगर आप 10 साल का रिटर्न देखोगे, 5 साल का रिटर्न देखोगे और आप पूरा हिस्टोरिकल डाटा देखो, 5 साल में 10 साल में कभी भी म्यूचुअल फंड में कोई नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 साल 2 साल में काफ़ी बड़ा चांसेस होता है कि नुकसान हो सकता है। वहाँ से 30 से 40% चांस बनता है 1 से 2 साल में
कि आपके पोर्टफोलियो में, आपके फंड में नुकसान देखने को मिल सकता है। अगले पॉइंट की बात करूं तो देखो, एक गलत फंड का सिलेक्शन भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को काफ़ी परेशान कर देता है और कई बार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में रिटर्न बनता हुआ नहीं देखने को मिलता है और कई बार डिसीजन भी गलत होता है। जैसे कि अगर एक इन्वेस्टर काफ़ी कंजर्वेटिव रिस्क लेके चलते हैं लेकिन पोर्टफोलियो में कोई मिड कैप या स्मॉल कैप ऐड कर दिए तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनता है कि मार्केट में अगर थोड़ा सा भी गिरावट होगा तो उनके पोर्टफोलियो में रेड का सिग्नल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये समझना पड़ेगा कि आपका रिस्क क्या है और उसके अकॉर्डिंग फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। बस पैसा बन रहा है किसी फंड में, उसको देख के वहाँ पे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन ना करें। देखो, एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि अधिकतर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्यों यहाँ पे नुकसान देखने को मिलता है या म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बन रहा है। वो जो इन्वेस्टर हैं, जब मार्केट में दबाव होता है, जब मार्केट में कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो वो अपने एसआईपी को पॉज कर देते हैं या एसआईपी को बंद कर देते हैं। देखो, ये समझना पड़ेगा, जब भी मार्केट में गिरावट हो, जब बुरा सिचुएशन हो मार्केट में, तब आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू करो। हो सके तो अपने एसआईपी को डबल कर दो। इन्वेस्टर सबसे बड़ा गलती यही करते हैं और इसके चलते भी आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं बनता हुआ देखने को मिलता है या फिर कई बार आपको नुकसान फेस करना पड़ता है। अगले पॉइंट की बात करूं तो देखो, म्यूचुअल फंड में कोई अगर स्पेसिफिक गोल नहीं है तो कोई रैंडम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके पैसा लगाना स्टार्ट ना करें। हो सकता है कि जब मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन हो तो आपको वहाँ पे डिसीजन लेने में काफ़ी मुश्किल हो और गलत समय में आप वहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। तो देखो, आपका कोई स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि किस लिए आप पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। आखिर आप 5 साल बाद चाहते हो उस पैसे को या 10 साल बाद चाहते हो, तो ये पूरा प्लान करके जाएं। बस ऐसे ही नहीं कि हाँ रैंडम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया और अब बस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केट आपके साथ नहीं गया तो आप वहाँ पे पूरा पैसा निकाल दो। अगले पॉइंट की बात करूँ तो देखो, ये भी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आप खर्चा क्या दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन जो आपने किया उसमें खर्चा कितना है, एक्सपेंस रेशियो क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर से क्या आपने रेगुलर प्लान सेलेक्ट किया है, डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट किया है। रेगुलर प्लान जो है उसमें खर्चा ज़्यादा देखने को मिलता है, डायरेक्ट प्लान में खर्चा कम देखने को मिलता है। देखो, मार्केट जब गिरावट के साथ जब रिकवर होता है तो सबसे पहले रिटर्न जो है या रिकवरी जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो डायरेक्ट प्लान में देखने को मिलता है। तो ज़रूरी है कि आप कम खर्च वाले फंड और वहाँ पे डायरेक्ट फंड भी सेलेक्ट करें जिससे आपका रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिले। अगर मैं समराइज़ करूँ तो मार्केट तो अपने हिसाब से चलता रहेगा, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टर का जो बिहेवियर है वो कई बार रिटर्न के फिगर को ऊपर और नीचे कर देता है। इन्वेस्टर का बिहेवियर अगर मार्केट के अकॉर्डिंग सही रहेगा तो म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न बना के देगा। इन्वेस्टर का बिहेवियर भी काफ़ी डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे और इसके चलते भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के फिगर्स में हमें चेंजेस देखने को मिलता है। आप कौन सा ऐसा पॉइंट को समझते हैं कि आपको ज़्यादा रिलेट करता है? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।